everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. How is pinnately compound leaf different from palmately compound leaf? ठीक है, तो पहले तो हम जो स्टेटमेंट्स लिखे ना पहले उनको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से ये बताऊंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे हम इनको याद रखेंगे। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ वो होती हैं जिनमें बहुत सारी लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं, उनकी कॉमन एक्सिस पे बहुत सारे लीव्स उनकी कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उस कॉमन एक्सिस को हम बोलते हैं रैचेस। वहीं पर पामेटली कंपाउंड लीफ वो लीव्स होती हैं जिनमें लीफलेट्स जो होती हैं दे आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट ऑफ अ लीफ स्टॉक। ठीक है, बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है सुनने को, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले है पिनेटली कंपाउंड लीफ। तो आप ये देख रहे हो, ये मैंने इसमें एक एग्जाम्पल लिखा है नीम के लीव्स का, तो ये नीम के ही लीव्स हैं, ठीक है, ये मैं नीम के पेड़ से ही लाई हूं। तो इसमें अगर आप देखो तो एक ही कॉमन एक्सिस है, ठीक है, दिस इज द कॉमन एक्सिस, राइट, और इसी में ना बहुत सारे लीव्स जो है ना वो अटैच्ड हैं, ठीक है। सो दिस इज पिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है, और इस कॉमन एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ये जो कॉमन एक्सिस है इसको हम बोलते हैं रैचेस, और इस कॉमन एक्सिस के अराउंड बहुत सारे जो लीव्स हैं वो अटैच्ड हैं। सो दिस इज अ पिनेटली कंपाउंड लीफ। सो द number of leaflets they are present along the common axis and this common axis is called rachis। तो अब याद रहेगा पिनेटली, ठीक है। अब हम पामेटली कंपाउंड लीफ की बात करते हैं। तो अब ये है एक पामेटली कंपाउंड लीफ, दिस इज कसावा लीफ, ठीक है, आप सर्च करना, दिस इज अ प्लांट, ठीक है, ये कसावा लीफ है। अब अगर आप इसको ना ध्यान से देखो और मैं ऐसे हाथ रखूं, ठीक है, और ऐसे ही ये पत्ता है, ठीक है, ये सीधा खड़ा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों तो अगर ऐसे रखे तो ये कहीं ना कहीं हमें पाम से रिजेंबल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इसके ये इनको काउंट मत करो फिंगर्स को, ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसे जैसे खुला हुआ एक पाम है, ठीक है, फिंगर्स जैसे वाइड ओपन है, तो वैसा ही ये है ये। तो दिस इज अ पामेटली कंपाउंड लीफ। तो इसमें जो बहुत सारी लीव्स होती है ना, तो लीफलेट्स दे आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट एट द लीफ स्टॉक। तो ये लीफ स्टॉक है और एक कॉमन पॉइंट पे बहुत सारी लीव्स अटैच्ड हैं, ठीक है। सो दिस इज अ पामेटली कंपाउंड लीफ, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं ऐसे अगर हम वाइड ओपन कर दें अपनी फिंगर्स तो ये कुछ हमें ऐसा रिजेंबल कर रहा है, तो इससे हम याद रखेंगे कि जो पामेटली कंपाउंड लीफ हैं उनमें ये समझ लो कि ये हमारी एक से कॉमन पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर इस कॉमन पॉइंट पे बहुत सारी लीव्स अटैच हैं। सो दिस इज पामेटली कंपाउंड लीफ। तो आई शो यू, दिस इज पिनेटली कंपाउंड जिसमें एक कॉमन एक्सिस है जिसको हम रैचेस बोल रहे हैं और उसके अराउंड बहुत सारे लीव्स हैं, ठीक है। सो दिस इज पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड दिस इज पामेटली कंपाउंड लीफ जिसमें एक कॉमन पॉइंट पे बहुत सारे लीव्स हैं। तो I hope this is clear, this is simple, and also you can write examples also। पिनेटली में नीम के लीव्स आ जाएंगे और पामेटली में कॉटन के लीव्स आ जाएंगे, तो बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटेक्सी। तो हमें अलग अलग तरह की फाइलोटेक्सी के बारे में बताना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए उसके एग्जाम्पल्स देने से पहले और डिफरेंट टाइप्स बताने से पहले कि फाइलोटेक्सी होती क्या है। तो हमने देखा है कि अलग अलग ट्रीज में, अलग अलग प्लांट्स में डिफरेंट साइज के, डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट अरेंजमेंट के लीव्स देखे गए हैं। तो फाइलोटेक्सी क्या होता है? इट इज द पैटर्न और द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांचेस। तो ब्रांचेस और स्टेम में लीव्स के पैटर्न या लीव्स का अरेंजमेंट जो होता है उसको हम फाइलोटेक्सी बोलते हैं, जिसको हमने
तीन तरीके, मतलब जो तीन तरीके से देखा गया है कॉमनली। सबसे पहले है ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। तो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी मतलब अगर ये मेरे पास एक स्टेम है या एक ब्रांच है, तो इस ब्रांच में एक नोड यहाँ है, तो यहाँ पर एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ होगा। फिर नेक्स्ट नोड यहाँ है तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक लीफ देखने को मिलेगा। फिर एक नोड यहाँ है, उससे इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। सो सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर, ठीक है, एक इस तरफ को एक इस तरफ को। तो ऑल्टरनेट मैनर में हमें एक नोड से एक ही लीफ देखने को मिलता है। सो दैट इज चाइना रोज फॉर एग्जाम्पल। फिर आती है ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। तो ऑपोजिट फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि अगर ये हमारी एक ब्रांच है, यहाँ पर एक नोड है, इस नोड से एक हमें दो लीव्स देखने को मिलते हैं, एक नोड से दो लीव्स अराइज हो रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, एक ही तरफ को नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दो लीव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। देन कमिंग ऑन टू वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। तो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी क्या होती है, इसमें क्या होता है कि अगर ये हमारी एक ब्रांच है तो यहाँ पर एक नोड है, तो इस नोड से ना बहुत सारे लीव्स से, एक इधर को लीफ है, 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 तो एक ही नोड से दो या दो से ज्यादा, मोस्टली दो से ज्यादा लीव्स अराइज होते हैं। सो दैट इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, मतलब कि वहां से दुनिया ओरिजिनेट होती है, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, ठीक है। तो वैसे तो इनके नाम में ही इनके मतलब है। तो ऑपोजिट फाइलोटैक्सी गुआवा में देखी गई है और वर्ल्ड फाइलोटैक्सी एलिस्टोनिया में देखी गई है। तो एग्जाम्पल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, हमें उनको सिर्फ डिफाइन करना है। सबसे पहले है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है, जैसे हमने फाइलोटैक्सी पढ़ा तो वो क्या था, इट वाज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ ब्रांच और ऑन अ स्टेम। वैसे ही एस्टिवेशन इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ऑन फ्लोरल बड्स। तो फ्लोरल बड्स पे सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है, क्या वो एक दूसरे के सिर्फ कॉर्नर से कॉर्नर पे मिली हुई हैं, क्या वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, क्या उनका एक फ्लावर में फिक्स्ड पैटर्न है, क्या अलग है, या ऐसा है कि छोटे वाले मतलब अंदर हैं और बड़ी वाली उनको कवर कर रही है। तो अलग अलग तरह के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं फ्लावर बड्स में। तो उसमें सेपल्स और पेटल्स का कैसा अरेंजमेंट है, वो होता है एस्टिवेशन। तो इनमें जो मेन टाइप की एस्टिवेशन देखी गई है दैट इज वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी, राइट। तो अब देखते हैं बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट, डिफाइन प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है, हमने अरेंजमेंट ऑफ लीव्स पढ़ा फाइलोटैक्सी, हमने अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स पढ़ा दैट इज एस्टिवेशन। अब हम पढ़ रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, सो दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो मेन टाइप की प्लेसेंटेशन देखी गई है दैट इज मार्जिनल, एक्सियल, पेराइटल, बेसल एंड फ्री सेंट्रल। उसके बाद है सी पार्ट दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक बेसिकली क्या है, there are flowers which can be divided into two radial halves by any radial plane passing through its center, for example in chili। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक क्या होते हैं, ये फ्लावर्स होते हैं which can be divided into two equal halves, ठीक है। वर्टिकली, रेडियली हम उनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज what, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, फॉर एग्जाम्पल चिली। देन कमिंग ऑन टू जाइगोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, फिर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं। तो कैसे डिफरेंट होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक से, तो ये वो फ्लावर्स होते हैं विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय सिंगल वर्टिकल प्लेन ओनली, जो सिर्फ एक ही प्लेन से हम उनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम एक्टिनोमॉर्फिक की बात करें तो हम बोलें कि रेडियली कहीं से भी आप उनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली दोनों को दो इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड कर रहे हैं। बट जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें आप एक ही प्लेन में, एक सिंगल वर्टिकल प्लेन में ही उनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बीन्स एंड पी।
सिंपल। अब देखते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट है सुपीरियर ओवरी। अब ये सुपीरियर ओवरी क्या होता है, तो हम ना गाइनोशियम का एक अलग अलग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ओवरी होती है, हम उनको ना उनकी पोजीशंस जो है ना हर फ्लावर में वो वेरी करती हैं। तो जैसे कि सुपीरियर ओवरी का मतलब हुआ कि जब गाइनोशियम when the gynoecium is present at highest position while other floral parts are arranged below it। जब गाइनोशियम सबसे ऊपर होता है और बाकी जो उसके फ्लोरल पार्ट्स हैं वो नीचे होते हैं, तो उसे बोला जाता है सुपीरियर ओवरी। मतलब ओवरी जो है वो बहुत सुपीरियर है, वो ऊपर है, ठीक है, वो बहुत ऊपर है, सबसे ऊपर है। सो दैट इज कॉल्ड एज superior ovary when gynoecium is present at the highest position and other floral parts are they lie below that। फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिंजल, और इसको हम बोलते, ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं, हमने हाइपोगाइनस फ्लावर, सी दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुपीरियर ओवरी, हाईएस्ट फ्लावर पोजीशन ऑफ गाइनोशियम एंड हाइपोगाइनस, ये सारी चीजें आपको आपस में कोरिलेट करनी है। देन कमिंग ऑन टू पेरीगाइनस फ्लावर्स। तो ये पेरीगाइनस फ्लावर्स क्या होते हैं, हमने हाइपोगाइनस पढ़ लिया कि ओवरी जो है वो सबसे ऊपर है, सुपीरियर है ओवरी, बाकी फ्लोरल पार्ट्स नीचे हैं। तो पेरीगाइनस में क्या होगा, when the gynoecium is present at the center while rest of the floral parts are present at the rim of the thalamus at the same level। मतलब कि जो गाइनोशियम है ना वो सेंटर में है और बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो उसके अराउंड है, ठीक है। तो एक ही लेवल पे है लेकिन उसके आसपास है, और जो गाइनोशियम है वो सेंटर में है। सो दैट दोज फ्लावर्स आर कॉल्ड एज पेरीगाइनस फ्लावर्स। फॉर एग्जाम्पल इन प्लम एंड इन रोज। तो रोज को ध्यान से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से कि पेरीगाइनस फ्लावर्स क्या होते हैं। देन एपीपेटलस। स्टेमन, एपीपेटलस क्या होता है, सो द स्टेमन विच रिमेन्स अटैच्ड टू द पेटल। जो वो स्टेमन जो पेटल से अटैच्ड रहते हैं उनको बोलते हैं हम एपीपेटलस स्टेमन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिंजल, ब्रिंजल में क्या होता है कि जो स्टेमन्स होते हैं ना वो पेटल्स से अटैच्ड रहते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज एपीपेटलस। right। So I hope this is clear to everybody। differentiate between a racemose and cymose inflorescence। तो रेसमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या फर्क है, बहुत ही सिंपल सा फर्क है। तो अगर हम बात करते हैं कि कोई भी हमारे पास प्लांट है और ये उसकी मेन एक्सिस है, तो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो फ्लावर्स है ना वो इस मेन एक्सिस के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और ये जो मेन एक्सिस है ना ये भी ग्रो करती जाती है, इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। और जो फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ ओल्ड फ्लावर्स होते हैं, और जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी, ये मेन एक्सिस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो फ्लावर्स हैं वो भी ऊपर की तरफ को ग्रो होते चले जाएंगे। वहीं पर अगर हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, तो अगर फिर से मान लेते हैं कि ये मेन एक्सिस है, तो इस मेन एक्सिस की सबसे पहली बात कि इसकी जो ग्रोथ है ना वो लिमिटेड ग्रोथ होगी, राइट। अब क्योंकि इसकी ग्रोथ लिमिटेड है तो अब इसके आसपास जो फ्लावर्स हैं वो भी इतने ही ग्रो होंगे, ठीक है। अब एक फर्क जो कि हमने रेसमोस में जो चीज नहीं थी और वो साइमोस में है, वो क्या है कि मेन एक्सिस के टिप के ऊपर कोई भी फ्लावर नहीं है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में, लेकिन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में इसके ऊपर टिप पर फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं वो ऊपर पुराने फ्लावर्स हैं, मेन एक्सिस में एपेक्स पे जो ओल्ड फ्लावर्स हैं वो हैं, और बेस की तरफ को हमें न्यू फ्लावर्स देखने को या यंग फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसका डिफरेंस। द मेन एक्सिस ऑफ द फ्लावर हैज अनलिमिटेड ग्रोथ एंड डज नॉट टर्मिनेट इन अ फ्लावर, ठीक है, कि एक तो ग्रोथ अनलिमिटेड है और टिप पे जाके फ्लावर से टर्मिनेट नहीं होती है, ठीक है, सबसे ऊपर उसमें फ्लावर नहीं होता है। जो फ्लावर का अरेंजमेंट है दैट इज एक्रोपेटल। एक्रोपेटल मतलब कि यंग फ्लावर्स आर एट द एपेक्स, मतलब टॉप की तरफ, और जो ओल्ड फ्लावर्स हैं वो बेस की तरफ होते हैं,
वहीं पर साइमोस इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस है उसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है एंड इट एंड्स इन अ फ्लावर। जो ग्रोथ है इसकी वो लिमिटेड है, लेकिन इसके टिप पर भी हमें फ्लावर देखने को मिलते हैं। वहीं पर जो फ्लावर का अरेंजमेंट है दैट इज बेसिपेटल, दैट इज ओल्डर फ्लावर्स नियर द एपेक्स। जो पुराने फ्लावर्स हैं वो हमें एपेक्स की तरफ देखने को मिलते हैं और जो यंग फ्लावर्स हैं वो हमें बेस की तरफ देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिंपल से डिफरेंस थे। क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। तो फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट में क्या फर्क है? तो अगर हम फाइब्रस रूट की बात करें तो वो डेवलप होती है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस से ही रूट्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। उन टाइप की रूट्स को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट्स, राइट। एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं? ये वो रूट्स होती हैं विच अपेयर फ्रॉम वेरियस पार्ट्स अदर देन रेडिकल। मतलब ये अलग अलग पार्ट्स से ओरिजिनेट होती हैं, ना रेडिकल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ओवरी। तो एपोकार्पस और सिनकार्पस ओवरी में क्या फंक्शन होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्पल्स, कि अब कार्पल्स जो हैं वो कैसी हैं, आर दे फ्यूज्ड और दे आर फ्री, उस बेसिस पर हमने गाइनोशियम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। तो जो एपोकार्पस ओवरी होती है वो ओवरी होती है जिसमें की जो कार्पल्स होती है ना दे आर फ्री। ठीक है, दे आर फ्री। वहीं पर अगर हम सिनकार्पस की बात करें, सिन मतलब समवेयर दे आर, मतलब सिन मतलब फ्यूजन एक तरह से। ठीक है, सिंक में होती है, एक दूसरे के साथ मिली जुली होती है, राइट। सो दे हैव फ्यूज्ड कार्पल्स। ठीक है, तो इनका जो वर्ड है ना उसी में, मतलब जो वर्ड है उसी में हमें आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एपोकार्पस होता है लोटस की जो ओवरी होती है दैट इज एपोकार्पस, और सिनकार्पस होती है मस्टर्ड की ओवरी, राइट। ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है ग्राम सीड। तो ग्राम सीड तो सबने देखा है, लेबल डायग्राम बनाना बहुत इजी है। तो कैसे बनाएंगे? जैसे कि ये फर्स्ट डायग्राम बना है और इसमें क्या लेबल करेंगे? इसमें लेबल करेंगे सीड कोट, ठीक है, हाइलम एंड माइक्रोपाइल। ये तीन चीजें हैं जो इजीली विजिबल होती हैं एक ग्राम सीड के अंदर। तो हमें दो कॉटिलिडन से देखने को मिलते हैं और उनके बाहर होता है सीड कोट। ठीक है, तो अगर हम सीड कोट की थोड़ी सी सीड कोट की अगर हम डिस्कशन कर लें तो इसमें बेसिकली दो लेयर्स होती हैं। एक लेयर को हम बोलते हैं टेस्टा और दूसरी लेयर को हम बोलते हैं टेगमेन, राइट। वहीं पर अगर हम हाइलम की बात करते हैं तो जो हाइलम होता है, हाइलम में अगर हम ध्यान से सोचें तो जो ग्राम सीड होता है ना वो एक पॉड के अंदर होता है और वहां पर वो सीड स्टॉक से कनेक्टेड होता है। जब ये स्टॉक से टूटता है ये सीड, तो उस टाइम पर एक जहां से टूटता है वहां पर क्या बन जाता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हाइलम। ये एक प्रोमिनेंट स्कार है एक सीड के अंदर, एक ग्राम सीड में देखने को मिलता है। उसके बाद एक होता है उसमें माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, तो ये तीन जो है ये मेजर, हम सिर्फ ये तीन मार्क करते हैं और हमारा ग्राम सीड का डायग्राम तैयार हो जाता है। उसके साथ अगर अब हम थोड़ा सा इस जो डाइकॉट सीड जो है, ग्राम सीड जो एक डाइकॉट है, डाइकॉट मतलब डाई मतलब टू, कॉट मतलब कॉटिलिडन्स, तो जिसके अंदर दो कॉटिलिडन्स हैं, अगर हम उनको ओपन कर दें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसे हमें दो कॉटिलिडन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर द टू कॉटिलिडन्स। और जो ऊपर की तरफ को एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है दैट इज प्लिम्यूल। प्लिम्यूल वो पार्ट होता है जहां से शूट्स ओरिजिनेट होती हैं, और जो उसके ऑपोजिट वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। ये वो पार्ट होता है जहां से रूट्स ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। सो इट इज वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेज। तो अगर आप वर्टिकल सेक्शन देखो मेज का तो उसमें ना वो कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा और उसमें सबसे ऊपर होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म में क्या होता है? एंडोस्पर्म में होता है रिजर्व फूड मटेरियल। सो the reserve food material is present in this part and it is called as endosperm. After that
there is a single lateral cotyledon and we call it as what? We call it as scutellum. Okay, so this is scutellum, right? अब scutellum में अगर हम देखते हैं कि इसके नीचे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लीम्यूल और एक होता है रेडिकल. सो प्लीम्यूल जो है, this is plumule, this portion is plumule and it gives rise to shoot, right? And this is radical, नीचे वाला part, and it gives rise to roots. ठीक है, अब प्लीम्यूल के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक शीट होती है, एक कोटिंग होती है जिसे हम बोलते हैं क्लियोपेटाइल. और जो रेडिकल होता है, रेडिकल के पास भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग या ये एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जिसे हम बोलते हैं कॉलिरिजा, राइट? तो बहुत ही सिंपल है और इसे एज अ होल हम बोलते हैं एम्ब्रायो. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आपको बस डायग्राम प्रैक्टिस करना है. टेक वन फ्लावर ईच फ्रॉम द फैमिलीज Fabaceae and Solanaceae and write its semi-technical description and also draw their floral diagrams after studying them. तो हमें कोई भी एक फ्लावर लेना है दोनों फैमिली से और पहले तो हमें सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जिसका मतलब है कि आपको इन वर्ड्स लिखना है कि कैसी इस फैमिली में जो फ्लावर्स देखे गए हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उसके बाद हम उसका बनाएंगे एक फ्लोरल डायग्राम. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कैरेक्टर्स ऑफ द फैमिली Fabaceae. राइट. तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर फैमिली में जो फ्लावर्स देखे गए हैं वो कैसे होते हैं, मतलब अगर प्लांट्स देखे गए हैं तो वो कैसे होते हैं. आइदर दे विल बी ट्रीज, दे कैन बी श्रब्स, दे कैन बी हर्ब्स, मतलब स्मॉल, उससे बड़े और सबसे बड़े, किसी भी तरह के प्लांट्स हम इसमें देखते हैं. एंड हैविंग द रूट्स विद नोड्यूल्स, मतलब इनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं. Then the leaves are alternate and pinnately compound or simple. जो leaves होते हैं वो alternate होते हैं, they are pinnately compound, मतलब कि एक stick है, हमने pinnately और palmately हमने पढ़ा था. तो ये एक मेन स्टेम है और इसके आस पास ऐसे leaves हैं. ठीक है, alternately there are the leaves. Okay, then coming on to the next, inflorescence. What type of inflorescence is seen in this family? So it is racemose, right? तो हमने रेसमॉस भी इसी पर्टिकुलर वीडियो में देखा है कि रेसमॉस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है, जिसकी मेन एक्सिस इट कंटिन्यूज टू ग्रो और नीचे ओल्ड फ्लावर्स होते हैं और ऊपर न्यू फ्लावर्स आते जाते हैं as this main stem, main axis goes on increasing in size. ठीक है, so I hope all the meaning of all the words are clear to everybody. उसके बाद अब हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं. तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहली बात याद करो, जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, किस तरह का फ्लावर है वो. ठीक है, सो बायसेक्सुअल मतलब कि उसमें दोनों तरह के सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखे गए हैं. ठीक है, सो इट इज बायसेक्सुअल फ्लावर. देन कमिंग ऑन टू द सेकंड, जाइगोमॉर्फिक. जाइगोमॉर्फिक मतलब कि अगर आप उसको कट करोगे तो सिर्फ एक ही प्लेन में कट कर सकते हो. इट हैज ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, right? So the flowers in this particular family, they are bisexual and they are zygomorphic. Okay, then the second one is calyx. अब calyx कैसे होता है, मतलब कि इसकी petals कैसी होती हैं. In simple words if we say calyx, so it is petals कैसी होती हैं. इसमें 5 petals नहीं, sepals. तो कैसी होती हैं, sepals होती हैं 5. They are गैमोसेपलिस. गैमोसेपलिस मीन्स जो फ्लावर्स हैं उनमें जो कैलिक्स है वो सेपल्स के साथ फ्यूज होता है. मतलब बेसिकली फ्लावर पोजेस कैलिक्स कंसिस्टिंग ऑफ फ्यूज्ड सेपल्स, मतलब कि जो सेपल्स होंगी ना वो एक दूसरे से फ्यूज होंगी. ठीक है, तो सेपल्स आपस में फ्यूज होती हैं. तो अगर मान लो आपको इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, वी डिनोट कैलिक्स विद द वर्ड
K, ठीक है, with the alphabet K, and there are 5 sepals and they are fused. Gamo means fused, ठीक है, fusion. तो we will write it something like this. Okay, then if we talk about aestivation, so it is volvate or imbricate. मतलब कि जो इसके सेपल्स है ना वो एक दूसरे से या तो ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है, और लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे. और इम्ब्रिकेट मतलब कि वो आपस में जुड़े हैं और एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रहे हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं. कहीं पर भी किसी भी तरफ से ओवरलैपिंग देखने को मिलती है. सो आई होप दिस वर्ड्स आर क्लियर. देन इज कोरोला, ठीक है. तो कोरोला अगेन दे हैव पेटल्स. So how many petals? 5 petals, and they are polypetalous. Polypetalous means they are separate. ठीक है. When we are writing gamo, so gamo means they are fused. When we are writing poly, it means they are free. ठीक है. They are not fused. Then they have valvuxillary aestivation. So I hope this much is clear to everybody. हमें क्या क्या लिखना है, and the most important thing while you study these families, जब भी आप पढ़ते हो ना तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं तो आपको हर एक वर्ड का मतलब आना चाहिए, so that it becomes easy to understand. Otherwise ये जो words है ना ये समझने में अगर आपको मतलब क्रैम करना है तो they are very difficult, but once you understand the meaning they become very easy. तो अब देखते हैं एंड्रोशियम. कैसा एंड्रोशियम देखा गया है इस फैमिली में, Fabaceae. किस तरह के एंड्रोशियम देखा गया है. सो देयर आर 10 stamens which are diadelphous, right? So what is it? Dia means what is the meaning of dia? Dia means two, ठीक है. So there are 2 groups of stamens, ठीक है. So this then it has anther which is diathecus. मतलब कि diathecus मतलब di again means 2, so bi means 2, so it has a bilobed thecus, right? Then coming on to the fourth part, that is gynoecium. Gynoecium which is the innermost part. अब जो gynoecium होता है सबसे पहले कि उसकी superior ovary होती है, तो we call it hypogynous ovary, right? तो इसे हाइपोगाइनस ओवरी मतलब कि ओवरी जो थैलेमस है उसमें ओवरी सबसे ऊपर है और बाकी फ्लोरल पार्ट्स उसके आसपास और उसके नीचे से ओरिजिनेट हो रहे हैं. Then is monocarpellary. Mono means one, single, right? तो एक ही कार्पल है इसमें, right? तो it is monocarpellary. Then unilocular. Uni means again single, and locular you can say chamber. सिर्फ एक ही चेम्बर है. वहीं पर अगर आप कुछ और फैमिलीज में पढ़ोगे तो मल्टीलॉक्यूलर ओवरीज भी देखी गई है, मतलब एक ओवरी में अलग अलग चेम्बर्स भी देखे गए हैं. देन विद मेनी ओव्यूल्स मतलब एक ही चेम्बर है जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स हैं. स्टाइल इज ऑल्सो सिंगल, ठीक है, एक ही स्टाइल है. स्टाइल क्या होता है याद करो, जब हम ओवरी का ऐसे डायग्राम बनाते हैं, सो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, सो ओनली सिंगल स्टाइल इज देयर, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर. जो फ्रूट्स इसमें देखे गए हैं वो यूजुअली लेग्यूमिनस फ्रूट्स की देखे गए हैं. सीड्स 1 to many बहुत सारे भी हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल पी. Fabaceae. जो हमारी फैमिली है उसका एक बहुत ही सिंपल सा, इजी सा और बहुत ही फेमस सा एग्जाम्पल है पी, दैट इज पाइसम सेटिवम. ओके, तो अब देखो हमने इतना कुछ पढ़ लिया. हमने फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़े, हमने बेसिक कैरेक्टर्स भी पढ़े, कैसा इससे देखने को हमें प्लांट्स दिखाई देते हैं. तो अब ये जो हमने फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़े इनको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे. सो दे वर जाइगोमॉर्फिक, देन दे वर बाइसेक्सुअल, ठीक है. तो वही जो हमने पीछे लिखा था हम वही रिकॉल कर रहे हैं. एंड देन दे आर द काइलेक्स, देयर आर 5 sepals and which are fused with each other, and there is a corolla, and corolla also it is 1 plus 2 plus 2 and the final 2 they are the fused ones, ठीक है, they are Gamopetalous. okay.
Then coming on to the androecium, so there are total 10 androecium, and if you see this particular डायग्राम जो हमने यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम बनाया है, उसके हिसाब से हमने बोला था कि जो एंड्रोशियम है मतलब उसमें दो ग्रुप्स होंगे स्टेमन के, हो सकता है कि इक्वल नंबर हो स्टेमन्स दोनों में, हो सकता है कि डिफरेंट नंबर हो। तो अगर हम ये वाला फ्लोरल डायग्राम देखें, सो देयर आर 9 stamens over here which are fused with each other and one is lying singly over here. So 9 which are fused plus 1 which is free. ओके वैसे ही जब हम कोरोला की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सो यू कैन सी देयर आर टोटल 5 and out of which 2 are fused with each other and rest all are single. Okay, then coming on to gynoecium, तो हमने बोला था they have a superior ovary, so obviously when we will write G हम उसको क्या करेंगे, नीचे से अंडरलाइन करेंगे, and it is monocarpellary, it is unilocular and there are many ovules in it, so it will be 1 as you can see this. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल था, जो हमने पढ़ा उसी को हमने फ्लोरल फॉर्मूला में लिखा और उसी का हमने फ्लोरल डायग्राम बना दिया। ओके तो हर एक फैमिली अगर आप उठाओ तो हर एक फैमिली के कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है, वो कॉमन कैरेक्टर्स लिखने हैं और उनको फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम के को भी साथ साथ में बनाते जाना है। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट फैमिली देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ द फैमिली सोलेनेसी। तो पहले बेसिक कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो इनमें जो प्लांट्स देखे गए हैं दे आर यूजुअली स्मॉल इन हाइट, तो वो श्रब्स होते हैं या हर्ब्स होते हैं, बहुत रेयरली हमें बड़े ट्रीज देखने को मिलते हैं। और इस फैमिली का कॉमन नाम है पोटैटो फैमिली। ठीक है, सो दे आर मोस्टली shrubs और herbs and rarely small trees. Then the stem is herbaceous and rarely woody. मतलब अगर आप ट्रीज को देखो तो उनकी स्टेम बहुत ही वुडी होती है, वुड लगती है और थिक होती है, हार्ड होती है। वहीं पर अगर आप छोटे छोटे प्लांट्स को देखो सो दे हैव अ ग्रीन स्टेम विच इज herbaceous and it is not that strong. Then coming on to leaves, leaves are alternate. They are simple, they are rarely pinnately compound and they have exstipulate with reticulate venation. तो venation अगर आपको याद हो तो कैसी venation होती है, this is called reticulate venation, right? वो जो एक वेब सा नेट सा बनाती हैं। वहीं पर यहाँ पर ना हमें कई बार ऐसे छोटे छोटे लीव लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स। ये जो स्टिप्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्टिप्यूल्स इस पर्टिकुलर फैमिली में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। सो इट इज एक्सटिप्यूलेट विद रेटिकुलेट विनेशन। देन कमिंग ऑन टू द फ्लोरल कैरेक्टर्स, सो इनफ्लोरेसेंस इज सॉलिटरी, मतलब हो सकता है कि एक ऐसे एक हमारा फ्लावर हो, एक मेन एक्सिस हो और यहाँ पर ऊपर जाके ही हमें एक फ्लावर देखने को मिले और कुछ नहीं, सॉलिटरी अलोन सिंगल और नहीं है। Then it is axillary and cymose. Then flower is bisexual, ठीक है, तो the flowers will be bisexual and they will be actinomorphic, right? Then calyx, calyx कैसी है, 5 हैं और united हैं, आपस में fused हैं। Then they have valvate estivation, ठीक है, मतलब कि वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मतलब चिपकी हुई नहीं बट एक दूसरे को टच कर रही हैं एंड टू एंड। ओके, देन कोरोला अगेन दे हैव 5 पेटल्स एंड दे आर अगेन यूनाइटेड, मतलब एक दूसरे के साथ वो फ्यूज्ड हैं। देन वॉल्वेट इज द एस्टिवेशन। एंड्रोशियम अगेन दे हैव 5 स्टेमन्स एंड इट इज एपिपेटलस, मतलब ये जो स्टेमन्स है ना ये फ्री हैं, आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, बट ये किससे जुड़े हुए हैं, ये कोरोला से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं गायनोशियम। गायनोशियम कैसा होता है, गायनोशियम इज बायकार्पिलरी, बाय का मतलब होता है 2, तो मतलब कि इसमें 2 कार्पल्स होते हैं, मतलब अगर ये ओवरी है तो 2 इसमें कार्पल्स होंगे। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन विद द फ्लोरल डायग्राम। देन obliquely प्लेस्ड, okay, syncarpus मतलब the carpels will be fused with each other
ओवरी इज सुपीरियर, अगेन द सेम जो हमने लास्ट फैमिली में पढ़ा है, फेबिएसी में पढ़ा था. देन बायलॉक्यूलर मतलब इट वाज यूनिलॉक्यूलर, सिर्फ एक ही चेंबर था, बट हियर दे हैव टू चेंबर्स. देन प्लेसेंटा इज स्वोलन विद मेनी ओव्यूल्स एंड एक्साइल. ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है वो कैसा होता है, इट इज स्वोलन एंड इट हैज मेनी ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स उसमें देखने को मिलते हैं. और जो प्लेसेंटेशन होती है वो होती है एक्साइल प्लेसेंटेशन. देन मतलब एक्सिस पे होते हैं उनके ओव्यूल्स, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. देन द फ्रूट्स, अगर हम फ्रूट्स की बात करें, द फ्रूट्स जो इसमें देखने को मिलते हैं, दे आर बेरी और दे हैव अ कैप्सूल. देन सीड्स बहुत सारे सीड्स देखने को मिलते हैं एंड दे हैव एंडोस्पर्म. वहीं पर जब हम फेबिएसी के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें एंडोस्पर्म नहीं था, दे वर नॉन एंडोस्पर्मिक. फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिंजल एंड चिली. ठीक है, तो अब हम रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा. सो द फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, इट इज बाइसेक्सुअल, इट हैज 5 कैलिक्स विच आर फ्यूज्ड विद ईच अदर. ठीक है, then they have corolla which are fused with each other, they have androecium which are 5 in number, and these corolla and androecium they are fused with each other. Then they have gynoecium which has a superior ovary, and there are 2 carpels or which are fused with each other. ठीक है, so I hope this is clear. So again if you can see this is what, this is the mother axis that we draw always. Then बाहर वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर से रिप्रेजेंट कर रहा है कैलिक्स. ठीक है, so they have 5 which are like जो आपस में एंड टू एंड जॉइन है. ठीक है, नॉट वेरी फिक्स बट एक दूसरे के साथ वो मिल रहे हैं. देन दे हैव कोरोलास. ठीक है, कोरोला के बाद इसमें आप देखो कोरोला और जो हमारे यहाँ पर फ्लावर में जो स्टेमन्स हैं, दे आर, हमने यहाँ पर लिखा है ना कोरोला एंड एंड्रोशियम, दे आर joined to each other. तो this shows they are joined to each other. 5 calyx, 5 corolla. Then they have an ovary which is bilocular, right? So bilocular means 2 chambers. तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 chambers हैं. Axial प्लेसेंटेशन देखी गई है, ये बीच में एक सेंट्रल एक्सिस है और इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स देखने को मिल रहे हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर. बहुत ही सिंपल है, जो आप लिख रहे हो वही ड्रॉ करना है. Describe the various types of placentation found in फ्लावरिंग प्लांट्स. तो फ्लावरिंग प्लांट्स में अलग अलग टाइप की जो प्लेसेंटेशंस पाई जाती हैं, हमें उनके बारे में बताना है. तो मेजरली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशंस व्हिच आर फाउंड. द फर्स्ट वन इज मार्जिनल. तो सबसे पहली बात कि प्लेसेंटेशन होता क्या है, तो इट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स कैसे अरेंज्ड हैं, हम उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन, राइट. सबसे पहले आता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन. तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि एक ऐसे लॉन्गिट्यूडनल प्लेसेंटा होता है, जैसे कि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, और इसके ऊपर ही वेंट्रल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं ऐसे. ठीक है, या तो ये एक रो होगी या फिर ये 2 रो होंगी. तो ये जो पिक्चर यहाँ पर है ये आपको किसकी याद दिला रहा है, राइट, पी प्लांट की. ठीक है, तो जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है वो देखी गई है पी में, राइट. अब देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन. देखते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन. तो एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होती है, तो जो प्लेसेंटा होता है वो एक्सियल होता है और जो ओव्यूल्स होते हैं ना वो उससे अटैच्ड होते हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, राइट. सो दिस इज एक्साइल प्लेसेंटेशन. मतलब कि जो प्लेसेंटा है ना वो एक्साइल है. आप ये नींबू देखो, ठीक है, तो इसमें ना जो प्लेसेंटा है वो एक्साइल है. इसमें बहुत क्लियरली शायद विजिबल नहीं है, बट ये सेम ऐसा ही है जैसा ये डायग्राम है. ठीक है, अब इसमें ये जो छोटे छोटे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं बीड शेप्ड स्ट्रक्चर्स, दीज आर द ओव्यूल्स, राइट. सो द प्लेसेंटा इज एक्साइल
and the ovules are attached to it in multilocular ovary. अब यूनिलॉक्यूलर और मल्टीलॉक्यूलर क्या होती है? अब अगर आप इसमें देखो ना तो ये एक चेम्बर है, अगर हम बात कर लें एक सेल बोल लें या चेम्बर बोल लें, ठीक है, ये दूसरा है, राइट, और ये तीसरा चेम्बर है, ठीक है, मैं चेम्बर्स बोल रही हूँ उनको, आप सेल बोलो, राइट। तो इसमें ना जो ओवरी है ना वो मल्टीलॉक्यूलर है, उसमें बहुत सारे चेम्बर्स हैं और हर चेम्बर में क्या है, हर चेम्बर में हमारे पास है ओव्यूल्स। इसीलिए आप एक नींबू लेके काट के देखना, उसमें आपको सेम ऐसी ही प्रेजेंटेशन दिखाई देगी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल भी क्या हुआ, लेमन। अब देखते हैं थर्ड टाइप, दैट इज पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो अगर हम पेराइटल प्लेसेंटेशन की बात करें तो वो देखने में कुछ ऐसी लगती है, ठीक है। तो द ओव्यूल्स दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। तो ये ओवरी है, ओवरी में दो वॉल्स हैं, दिस इज द आउटर वॉल एंड दिस इज द इनर वॉल। तो आउटर वॉल से नहीं, इनर वॉल से अंदर की तरफ को ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ओव्यूल्स, राइट। सो ये जो ओवरी है, क्या आप मुझे बता सकते हो ये कैसी ओवरी है? इज इट अ मल्टीलॉक्यूलर ओवरी और इज इट अ यूनिलॉक्यूलर ओवरी? सो इट इज अ सिंगल चेम्बर्ड ओवरी, दैट इज इट इज अ यूनिलॉक्यूलर ओवरी. So they have single chamber due to the formation of false septum, so it becomes two chamber, ठीक है। वैसे ये सिंगल चेम्बर है लेकिन फॉल्स सेप्टम बनने की वजह से इसमें दो चेम्बर्स हो जाते हैं और इस टाइप की प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है मस्टर्ड में, राइट, सिंपल। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, फोर्थ टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन है बेसिल प्लेसेंटेशन। तो अब ये बेसिल प्लेसेंटेशन क्या होती है? ये एक प्लेसेंटा होता है जो डेवलप होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी, ठीक है। तो ये है प्लेसेंटा जो ओवरी के बेस से डेवलप होगा और इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल ओव्यूल होता है, राइट। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है मैरीगोल्ड में। सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ placentation, that is basal placentation, where the ovule and from the base of the ovary, ठीक है। so placenta develops from the base of the ovary और उसमें एक ही होता है ovule, ठीक है। so I think लास्ट टाइम मैंने गलत बोल दी। सो जो प्लेसेंटा है इट डेवलप्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी और उसमें होता है एक सिंगल ओव्यूल, okay, clear? For example, marigold. Then fifth and the last type of placentation is free central placentation. So ovules are born on the central axis and there is no septa, for example in primrose. तो अब अगर आप इसको देखो तो इसमें क्या है, सेंटर से ही जो ओव्यूल्स हैं, जो ये सेंटर वाली जो एक्सिस है ना, इसी से ये ओव्यूल्स डेवलप हुए हैं, राइट। और यहाँ पर कोई सेप्टा भी नहीं है, जैसे हमें वो नींबू वाले केस में देखने एक्साइल प्लेसेंटेशन में देखने को मिला था, तो वैसा इसमें कोई सेप्टा भी नहीं है, कोई चेम्बर्स भी नहीं बने हैं। तो सेंट्रल एक्सिस से ही ओव्यूल्स डेवलप हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन प्रिमरोज। तो अगर आप जब भी आप ये प्लेसेंटेशंस पढ़ो, अगर आप इनके जो डायग्राम्स है ना वो साथ के साथ देखोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा कि हमें एग्जाम्पल्स क्या लिखने हैं और हमें इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन में क्या देखने को मिलता है। बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज अ फ्लावर? डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर बेसिकली एक मॉडिफाइड शूट है और अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि हमें एक फ्लावर के, एक एंजियोस्पर्म फ्लावर के हमें जो टिपिकल पार्ट्स हैं वो डिस्क्राइब करने हैं। तो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये एग्जैक्टली वही है जो हम आज तक क्लास 10 तक पढ़ते आए हैं। बस ये है कि हमने कुछ साइंटिफिक टर्म्स से रिप्लेस कर दिया है उन सिंपल टर्म्स को जो हम अभी तक पढ़ते थे। तो एक अगर हम बात करें, अगर एक फ्लावर की बात करें तो फ्लावर के एंड में ना हमें ऐसा कुछ स्वॉलन सा पार्ट देखने को मिलता था, उसे हम बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। और उसके ऊपर होते हैं 4 तरह के वर्ड्स,
ठीक है, 4 kinds of whorls which are successively arranged on a swollen end of the stalk. तो इसमें 2 तरह के एक्सेसरी ऑर्गन्स देखे गए हैं, सब 2 तरह के whorls देखे गए हैं। वैसे 4 तरह के हैं, लेकिन 2 एक्सेसरी whorls हैं और जो 2 हैं वो रिप्रोडक्टिव हैं। तो एक्सेसरी में आ जाते हैं काइलेक्स और कोरोला। तो काइलेक्स इज अ साइंटिफिक नेम विच इज गिवन टू सेपल्स, ठीक है, और कोरोला इज नथिंग अदर देन पेटल्स, सिंपल। उसके बाद आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सो एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेरी सिंपल है ना। तो यही पढ़ते थे ना, एंथर और स्टिग्मा। तो ये एंथर वाला पार्ट है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, सिंपल। तो अब हम देखते हैं इसका पहले स्ट्रक्चर और फिर ब्रीफली डिस्कस करेंगे उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, एक टिपिकल फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक स्टॉक होता है, ठीक है, दिस इज स्टॉक। अब अगर आप इसमें देखो ना तो बहुत ही सिंपल सिंपल नाम दिए गए हैं जिनको हम एक्चुअल नाम से अब रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये जानबूझ के लिखा है, ओके। तो सबसे पहले है स्टॉक, फिर ये आता है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेमस, ठीक है। सो रिसेप्टिकल यहाँ पर लिखा गया है। फिर आते हैं सेपल्स। सो सेपल्स इज व्हाट? सेपल्स इज काइलेक्स, ठीक है। फिर हमें ये कुछ कलरफुल पार्ट्स देखने को मिलते हैं, पत्तियां, सुंदर सुंदर सी पत्तियां जिनसे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, विच आर कॉल्ड एज पेटल्स। तो पेटल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कोरोला, राइट। तो सिंपल, हमने जो अभी तक 2 चीजें एक्सेसरी ऑर्गन्स जो हमने डिस्कस किए थे। अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में है हमारे पास पिस्टिल और स्टेमन, राइट। तो पिस्टिल क्या है? पिस्टिल इज gynoecium, right? Gynoecium is what? Gynoecium is nothing other than the female reproductive part of the plant. फिर दूसरा आता है stamen, ठीक है, इसमें n थोड़ा सा कवर हो गया है, so it is androecium. What is it? Androecium, ठीक है। सो दिस इज एंड्रोशियम। सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो अब वही है, एंड्रोशियम में एंथर है और फिलामेंट है, ठीक है। वहीं पर अगर हम पिस्टिल की बात करें तो स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स हैं, सिंपल। तो यही हमें डिस्क्राइब करना है, लेकिन अब जो आपको नाम लिखने हैं वो आपको लिखने हैं, कौन से नाम आपको लिखने हैं? वो साइंटिफिक नेम्स, राइट। अब एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं जो जो हमने पार्ट्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है काइलेक्स। काइलेक्स इज व्हाट? काइलेक्स इज अ साइंटिफिक नेम फॉर सेपल्स, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं। सो दिस इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। इट इज ग्रीन इन कलर एंड इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द अदर पार्ट्स ऑफ अदर फ्लोरल पार्ट्स, राइट। उसके बाद आता है कोरोला। कोरोला क्या है? कोरोला है पेटल्स। सो दीज आर द ब्राइट कलर्ड अट्रैक्टिव विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। जो हमें सुंदर सुंदर पत्तियां देखने को मिलती है तो हम बोलते हैं कि ये लाल गुलाब है, ये व्हाइट है, ये येलो है, ये पिंक है, तो बस वही। देन कमिंग ऑन टू एंड्रोशियम। तो ये एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम हम साइंटिफिक नेम देते हैं टू स्टेमन्स विच आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच हैव फिलामेंट एंड एन एंथर। और एंथर के अंदर ही क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम इज नथिंग अदर देन carpel, or you can say pistil. So these are the female reproductive part of the flower. They are composed of 3 parts: stigma, style and ovary. Simple. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक हमें ये बिल्कुल ऐसे एकदम टिप्स पे है ये वाला क्वेश्चन का आंसर। डिफाइन द टर्म इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस क्या होती है? हमने जब ये वाली वीडियो शुरू की थी तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़े थे 2 टाइप के इनफ्लोरेसेंस। तो व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? इट इज बेसिकली द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसे है on a specialized branch on the top of the plant which bears flowers. तो जो
ब्रांच के ऊपर फ्लावर्स हैं, वहां पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है उसके बेसिस पर हम उसे हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। एंड एक्सप्लेन द बेसिस फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो क्या बेसिस है, किस बेसिस पर हम इनफ्लोरेसेंस को देखते हैं, डिवाइड करते हैं, टाइप्स बनाते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसकी जो बेसिस है ना वो बहुत ही सिंपल है। वो सिंपल है कि कैसे, मतलब जो एपेक्स है प्लांट का, ये जो टॉप है प्लांट का, क्या ये फ्लावर से कवर्ड है या फिर नहीं है, और क्या वो ग्रो करता जा रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आती है रेसमोस इनफ्लोरेसेंस। तो ये वो फ्लावर्स होते हैं विच आर बोर्न लेटरली इन सक्सेशन। लेटरल सक्सेशन में फ्लावर्स ग्रो करते हैं, और इसमें जो नए फ्लावर्स होते हैं ना वो ऊपर की तरफ ग्रो करते जाते हैं, और जो पुराने फ्लावर्स होते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं। और ये जो मेन एक्सिस होती है इट कंटिन्यूज टू ग्रो। यही पढ़ा था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी। ठीक है, अब सेकेंड टाइप है साइमोस इनफ्लोरेसेंस। तो इसमें जो हमारी मेन एक्सिस होती है ये क्या है, दिस इज द मेन एक्सिस, राइट। तो ये जो मेन एक्सिस होती है ना इट टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। ये फ्लावर में ना मतलब एक लिमिटेड ग्रोथ होती है और टर्मिनेट हो जाती है, और तो उसके ऊपर क्या होता है, फ्लावर होता है। और ये होती है बेसिपेटल ऑर्डर में। जो फ्लावर्स होते हैं वो बेसिपेटल ऑर्डर में होते हैं, मतलब कि ये जो फ्लावर्स हैं ऊपर की तरफ पुराने फ्लावर्स होते हैं और नीचे की तरफ होते हैं नए फ्लावर्स। सो दिस इज साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल मेंबर्स इन रिलेशन टू देयर इंसर्शन ऑन थैलेमस। थैलेमस पे कैसे फ्लोरल पार्ट्स अरेंज्ड हैं उसके बेसिस पर हम कैसे से कैटेगराइज करते हैं फ्लावर्स को, हमें वो बताना है। तो इसमें हम तीन तरह के फ्लावर्स देखे गए हैं। सबसे पहले हैं हाइपोगाइनस फ्लावर्स। तो हाइपोगाइनस फ्लावर्स क्या होते हैं, हमने लास्ट में भी पढ़ा था, लास्ट वाले क्वेश्चन में। सो देयर इट वाज रिटन सुपीरियर ओवरी और द हाइपोगाइनस फ्लावर्स। सो ये वो फ्लावर्स होते हैं। पहली बात की थैलेमस कौन सा पार्ट होता है, थैलेमस वो पार्ट, ये जो स्वोलन पार्ट है ना नीचे, इसको थैलेमस बोलते हैं, जिसके ऊपर सारे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, वेदर एक्सेसरी पार्ट्स और द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, तो जो हाइपोगाइनस फ्लावर्स होते हैं उनकी गाइनोशियम जो होती है इट ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, और बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो नीचे होते हैं उससे। तो जो ओवरी होगी ये सबसे ऊपर होगी, बाकी सब जो पार्ट्स हैं वो उससे नीचे से ओरिजिनेट होंगे। सो in this case the ovary is said to be superior, for example in case of brinjal। ठीक है, सिंपल। तो अगर ऐसे किसी फ्लावर का अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला लिखने को आता है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे जी, दैट इज सुपीरियर ओवरी फ्लावर, सो जी एंड अंडरलाइन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट है पेरीगाइनस फ्लावर्स। तो पेरीगाइनस फ्लावर्स कौन से होते हैं, सो द गाइनोशियम स्टेज एट द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर दे आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। तो जो ओवरी है मतलब जो गाइनोशियम है वो होगा सेंटर में, ठीक है, और बाकी जो पार्ट्स होंगे वो थैलेमस से निकल रहे होंगे, साइड में होंगे बाकी। ठीक है, और गाइनोशियम जो है वो सेंटर में होगा। सो दिस ओवरी इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर। दिस इज नॉट इंफीरियर ओवरी बट इट इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ रोज। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। लास्ट है एपिगाइनस फ्लावर्स। तो एपिगाइनस फ्लावर्स क्या होते हैं, जिनकी ओवरी जो है वो थैलेमस के साथ फ्यूज्ड होती है, मतलब जो ये स्वोलन पार्ट होता है ना इसी के अंदर जाके ना फ्यूज हो गई होती है हमारे गाइनोशियम ओवरी। ठीक है, और जो बाकी फ्लावर पार्ट्स होते हैं ना वो ऊपर से अराइज होते हैं, जैसे इसमें बहुत क्लियरली विजिबल है, ये हमारा थैलेमस स्वोलन पार्ट था, इसके अंदर ही गाइनोशियम है, मतलब गाइनोशियम फ्यूज हो चुका है थैलेमस में, और बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं ना वो ऊपर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, यहीं पर हमें वो स्टेमन्स देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो इस केस में जो ओवरी है ना, क्योंकि वो नीचे है तो उसे बोला जाता है इंफीरियर ओवरी, और इसका एक एग्जाम्पल है दैट इज गुआवा।
सिंपल। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के डिस्कस किए हैं, आई होप आपको सभी के सभी हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।